दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजक इंडिया और मैं हूं वरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या में 99 का अंतर है तो मूल संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। यानी जो मूल संख्या है उनमें भी अंतर पूछा गया है। पहले तो यहाँ कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या है, उनको आपस में बदलकर बनाई गई संख्या में कितने का अंतर है, 99 का अंतर है। तो उनके मूल संख्या में अंतर क्या होगा। तो पहले अगर इस टाइप के आपको प्रश्न मिलता है, आप समझ लीजिए क्या है, एक अंकों की संख्या क्या होती है और दो अंकों की संख्या क्या होती है। चलिए देखिए, जैसे अगर ये कहा जाए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या इस तरीके से कहाँ तक, 9 तक। 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। 1 से लेकर 9 तक एक अंकों की संख्या कही जाती है। कितने अंकों की संख्या कही जाती है, एक अंकों की संख्या कही जाती है। तो ये आप इसको एक, इसमें कोई भी नंबर आपको दे देगा। चलिए, तो एक अंकों की संख्या हुई। लेकिन जैसे आप 10 यानी 9 से आगे बढ़ते हैं, आप 10 पहुंचते हैं, 11 पहुंचते हैं या 12, और इस तरीके से 99 यानी 99 तक, यानी 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक एक कितने अंकों की होती है, दो अंकों की। दो अंकों की मतलब जहाँ जिस संख्या में दो अंक शामिल हों, ठीक है, वो क्या होता है, दो अंकों की संख्या होती है। चलिए, तो ये क्या है, 10 से लेकर 99 तक क्या है, ये दो अंकों की संख्या है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे हम कोई यहाँ ले लें, जैसे 16 है या 16 है। अब इसमें देख रहे हैं जो 6 है, ये 6 इसमें क्या है, ये इकाई का अंक है। क्या है, ये इकाई का अंक है। और ये जो एक है, ये क्या है, दहाई का अंक है। तो दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। इसी तरीके से अगर तो आप 99 के आगे बढ़ेंगे 100, तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो उसमें एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक और एक सैकड़े का अंक होगा। तो इस तरीके से वो संख्या होती है। चलिए, ये तो हो गई एक अंक की संख्या और दो अंकों की संख्या। तो एक अंकों की संख्या में इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक भी होता है। चलिए, अब इसी दो अंकों की संख्या को हम अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब बीजगणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है। देखिए, उसमें क्योंकि इकाई का अंक दहाई का अंक होता है, तो हम क्योंकि यहाँ संख्या दी नहीं रहती है, तो उसको एक कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल मान लिया जाता है कि एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। तो मान लीजिए इसमें हम एक्स मान लेते हैं, इकाई का अंक मान लेते हैं, और वाई क्या मान लेते हैं, दहाई का अंक मान लेते हैं। जब आप इकाई का अंक मानेंगे तो एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दहाई 10 के स्थान पर उसको माना जाता है। जैसे देख लीजिए, अगर हम ये कहें, ये 10 वाई और प्लस क्या है, यक्स है, यानी यह कितने अंकों की संख्या लिखी गई है बीजगणितीय रूप में, ये दो अंकों की संख्या लिखी गई है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हो गया, कह रहा है पहली संख्या, मतलब ये संख्या है और इस संख्या को आपस में बदल कर, मतलब इकाई के स्थान पर जैसे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे हम कहें 15 है, ये 15 क्या है, मूल संख्या मान लीजिए है, और इसको आपस में बदल दिया जाता है। मतलब जब जिसको हम इस क्या लिख देते हैं, इसी को क्यों लिख दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, आपस में इसका परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, देख रहे हैं, जो इकाई का स्थान पे था वो दहाई का स्थान पे हो गया, जो दहाई का स्थान पे था वो इकाई का स्थान पे हो गया। तो ये आपस में बदला गया है, यही संख्या कह रहा है। तो मतलब क्या है, अब जो यहाँ है इकाई का स्थान पे उसको दहाई बना दीजिए, और जो दहाई का स्थान पे उसको इकाई बना दीजिए। कह रहा है, अब मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये 10 एक्स हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। कह रहा है ये पहली संख्या और दूसरी संख्या जब बदली जाती है, तो उनके बीच का अंतर कितना है, 99 है। यानी जब इसमें से आप इतना माइनस करते हैं तो आपको यहाँ 99 मिलता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये दिया गया है कि उनका ये 99 का अंतर है, यहाँ दिया गया है। यहाँ देखेंगे तो उसको दिया गया है। चलिए, ये तो हुआ पहली संख्या, मतलब जो संख्या दी गई थी और उनको बदला गया, तो आपस में कितने का अंतर है, 99 का अंतर है। चलिए, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ लिखा है 10 वाई और प्लस यहाँ यक्स लिखा है। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, अंदर कर देंगे। चलिए, अब यहाँ जब अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा -10 यक्स और माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वाई हो जाएगा, और ये बराबर है 99 लिखा है, तो आप इसको 99 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, अब देख रहे हैं यहाँ 10 वाई है, यहाँ -1 वाई है, तो 10 वाई में से -1 वाई कैंसिल हो जाए, घट जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ 9 वाई। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको 9 वाई लिख देते हैं। फिर देख रहे हैं माइनस यहाँ 10 एक्स है और यहाँ इसके पहले प्लस है 1 एक्स है, तो -10 एक्स में से 1 एक्स घट जाएगा, तो माइनस यहाँ 9 एक्स बचेगा। चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 9 एक्स हो गया। अब यहाँ बराबर लिखा है और 99 लिखा, तो आप इसको 99 लिख दीजिए।
एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिल रहा है, क्या है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यानी 9 9 दोनों जगह है। तो क्या करेंगे हम, इस 9 को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा, y बचा, फिर यहाँ माइनस यहाँ कितना बचा, x बचा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 99 हो गया, मतलब 99 हो गया। चलिए अब देख रहे हैं, जब 9 बाहर है, इसको क्या करते हैं, 9 से काट दीजिए। ये 9 1 के 9, 9 1 के 9, यानी ये y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स बचा कितना आपके पास, ये देखिए, तो y माइनस यहाँ x, और ये बराबर कितना बचा, 11। मतलब यही क्या हो गई, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हो गया। यानी मूल संख्या जो है, ये एक इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो उनके बीच में कितने का अंतर हो गया, 11 का है। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से हम यहाँ मिलाते हैं तो ये बी वाला क्या करता है, मैच करता है। तो हो गया इसका आंसर। ये तो था सिंपल मेथड, ठीक है, ये क्या था, सिंपल मेथड। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रिकी मेथड से लगाते हैं। ट्रिक मेथड देखिए क्या पूछ रहा है, मूल संख्या के अंकों का अंतर। तो मूल संख्या में यह अंतर हो गया। अब इसको हम ट्रिक से कैसे लगाते हैं, देखिए, तो मूल संख्या में अंतर, इसे लिखेंगे इसको, मूल संख्या में अंतर, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, दिया गया अंतर बटा यहाँ 9, यहाँ दिया गया अंतर कितना है, 99 है। इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट 99, और बटा क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। जब अंतर दिया गया हो और अंतर पूछा हो, तब के लिए ट्रिक क्या होता है, यानी दिया गया अंतर, जैसे यहाँ 99 दिया गया है, और उसको क्या करते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से हो जाएगा 9 1 के 9, 9 1 के 9, ये बराबर कितना हो जाएगा, 11। और यही क्या हो गया, आपका आंसर है। देख रहे हैं, यही यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो आप जिस मेथड से आप चाहें उसको लगा सकते हैं। ये सिंपल मेथड हो गया, ये ट्रिकी मेथड हो गया, जो सेकंडों में आता है। चलिए, ये तो क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। संख्या है, उसको बदलकर बनाया गया है, तो उनमें कितना अंतर निकल रहा है, 18 का निकल रहा है। फिर कह रहे हैं, तो 18 का अंतर है, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, यानी जो मूल संख्या है जो पहले थी, अब उनके अंकों का, यानी जो आपस में उनका अंतर जब निकालेंगे वो कितना होगा। एकदम सेम इसी तरीके से है। तो अब यहाँ हम सिंपल मेथड से नहीं करेंगे, सिंपल मेथड से आपको आ गया होगा। अब हम इसी ट्रिकी मेथड का उपयोग क्या है, करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ लिखा जाएगा मूल संख्या में अंतर, ए बराबर दिया गया अंतर, देख रहे हैं कितना है, 18 है। तो आप यहाँ 18 रखेंगे और उसको 9 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 9 1 के 9, 9 दूनी 18। इसका मतलब यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये 2 अंतर हो जाएगा। तो ये क्या है, देख रहे हैं इस तरीके से क्या है, ये सी वाला मैच कर रहा है, तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था दूसरे वाले का आंसर। अब यहाँ तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला भी उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। देख रहे हैं कहीं, यदि 2 अंकों की संख्या का योग 12 है, 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे कहाँ से लेकर 10 से लेकर 99 तक, उसी में से कोई अंक एक संख्या है। कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 12 है, और यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, यानी फिर उसको चेंज किया जाता है, इकाई का अंक इकाई का दहाई में, दहाई का इकाई में, तो कह रहे हैं कि मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। जब उसको बदल जाता है तो वह पहले संख्या से जो बदल जाती है वो 18 अधिक हो जाती है मूल संख्या से। फिर कह रहा है तो मूल संख्या ही बताइए क्या है। तो इस टाइप के अगर आपको प्रश्न मिलते हैं तो क्या करेंगे, इसको देख लीजिए। इसको हम ट्रिक से कर देते हैं। अगर आप सिंपल मेथड से करेंगे तो इसी तरीके से करना होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक्स कर देते हैं। जब उनके उस संख्या के अंकों का योग दिया गया हो, ठीक है, और वह संख्या कितना अधिक हो जाती है, तो मूल संख्या बराबर ही हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे मूल संख्या, ये होता है मूल संख्या, ए बराबर होता है क्या, 11 गुणे, ठीक है, 11 गुणे योग। यहाँ लिखेंगे 11 गुणे क्या होता है, योग होता है, और माइनस क्या होता है, जितना यहाँ अधिक दिया है। जब अधिक दिया रहेगा तो 11 गुणे योग में से हम क्या है उतनी संख्या माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 18, ठीक है, तो इस 18 को क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, और इसी को 2 से भाग दे देंगे। जो संख्या आ जाएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ये देखिए बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ ये क्या है, फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। कब के लिए आप इसको लागू करेंगे, यदि 2 संख्याओं का योग दिया गया हो और उस संख्या को बदलकर
जब नई संख्या बनाई गई है, जब वह मूल संख्या से कितना मतलब कुछ ज़्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ 18 ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11 और गुणे, देख रहे हैं योग कितना है, योग यहाँ दिया गया है 12, ठीक है। तो यहाँ 12 दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ 12 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, माइनस यहाँ 18 लिख देंगे और बटा क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ। चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ये 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 132 हो गया और माइनस यहाँ 18 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 132 और माइनस यहाँ 18 कर देंगे तो 12 में से 8 गया तो हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, 114 हो गया, ठीक है। तो ये बटा 2, ये बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ देखिए तो ये कितना हो गया 114 आएगा, यानी 114 और बटा यहाँ 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और कितना 14 है, 214, यानी वो संख्या कितनी हो गई 57 हो गई। तो इस तरीके से क्या है आपका, अगर हम यहाँ देखें यानी वो मूल संख्या जो है 57 है और इस तरीके से इसका बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या करना है, मूल संख्या बराबर 11 गुणे योग और माइनस, अगर यहाँ अधिक दिया गया है तो माइनस करेंगे और कम दिया यानी कम संख्या हो जाती है, अधिक नहीं घट जाती है, तो क्या करेंगे हम प्लस उसको जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे, वो संख्या आ जाएगी। तो आज बस इतना ही और आप हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।